चाणक्य, प्राचीन भारत के महान रणनीतिकार और दार्शनिक, आज भी हमें ज्ञान देते हैं। अर्थशास्त्र में उनकी शिक्षाएं राजनीति, युद्ध और जीवन के बारे में गहरी समझ देती हैं। चाणक्य व्यवहारिकता, दूरदर्शिता और इंसानी स्वभाव की गहरी समझ पर जोर देते हैं। हालांकि उन्हें अक्सर चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में मार्गदर्शन करने की उनकी रणनीतिक प्रतिभा के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनका ज्ञान युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है। चाणक्य की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। ये हमें जिंदगी की मुश्किलों से निपटने, सफलता पाने और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने में मदद करती है कि जीत कभी-कभी हार का कारण भी बन सकती है। यह निबंध चाणक्य के दर्शन पर प्रकाश डालता है। यह पता लगाता है कि कैसे अगर सावधानी और बुद्धिमानी से काम न लिया जाए तो जीत भी पतन का कारण बन सकती है। जीत को अक्सर अंतिम लक्ष्य माना जाता है। हम अपने निजी और पेशेवर जीवन में, प्रतियोगिताओं में और यहां तक कि अपने रोजमर्रा के संघर्षों में भी इसके लिए प्रयास करते हैं। हालांकि चाणक्य हमें जीत के मोहक स्वभाव के बारे में चेतावनी देते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि जीत दोधारी तलवार हो सकती है, जो अगर बुद्धिमानी और संयम से न संभाली जाए तो विजेता को भी घायल कर सकती है। चाणक्य का तर्क है कि जीत की समस्या यह है कि यह आसानी से आत्मसंतुष्टि, अहंकार और दूरदर्शिता की कमी का कारण बन सकती है। जब हम सफलता के नशे में चूर हो जाते हैं तो हम अपने बचाव कमजोर कर देते हैं, संभावित खतरों और नुकसानों के प्रति अंधे हो जाते हैं। यह अंधापन अंततः हमारे पतन का कारण बन सकता है। हमारी जीत के क्षण को भविष्य की विफलताओं की सीढ़ी बना सकता है। जीत के सबसे खतरनाक परिणामों में से एक है घमंड। जब हमें सफलता मिलती है तो इसे अपने सर चढ़ाने में देर नहीं लगती। हम अपनी अजेयता पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमताओं को ज्यादा और अपने विरोधियों को कम आंकने लगते हैं। चाणक्य इस खतरनाक जाल के खिलाफ चेतावनी देते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि घमंड से पहले पतन निश्चित है। जब हम घमंडी हो जाते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को भूल जाते हैं। हम अपनी खामियों के प्रति अंधे हो जाते हैं और अपनी गलतियों से सीखने में असफल रहते हैं। यह अहंकार हमें बाहरी दुश्मनों और अपनी आंतरिक कमजोरियों दोनों से हमलों के प्रति संवेदनशील बनाता है। जीत अक्सर हमें सुरक्षा के झूठे एहसास में डाल देती है। हमें लगने लगता है कि हमारी पिछली सफलताएं भविष्य की जीत की गारंटी देती है। यह आत्मसंतुष्टि घातक हो सकती। चाणक्य निरंतर सतर्कता और निरंतर सुधार के महत्व पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि जिस क्षण हम आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, हम बढ़ना बंद कर देते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं, जिससे हमारे प्रतियोगियों को हमें पकड़ने और आगे निकलने का मौका मिल जाता है। दुनिया लगातार बदल रही है और विजयी बने रहने के लिए हमें अनुकूलित होना और विकसित होना चाहिए। अपनी उपलब्धियों पर आराम करना केवल हमारे पतन का कारण बनेगा। जीत का एक और खतरा यह है कि यह हमें छोटी सोच का बना सकती है। हम अपनी वर्तमान सफलता का आनंद लेने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि भविष्य के लिए योजना बनाने में विफल रहते हैं। चाणक्य दीर्घकालिक सोच के महत्व पर जोर देते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची जीत केवल लड़ाई जीतने में नहीं, बल्कि स्थायी शांति और समृद्धि हासिल करने में है। इसके लिए दूरदर्शिता, रणनीतिक योजना और दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक बलिदान करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। जो लोग अपनी तात्कालिक जीत से अंधे हो जाते हैं, वे अक्सर बड़ी तस्वीर देखने में असफल होते हैं, अंततः अपनी दीर्घकालिक सफलता को खतरे में डालते हैं। भाग 6, लालच का बोझ। जीत अक्सर अपने साथ पुरस्कार और धन लाती है। हालांकि चाणक्य लालच की अतृप्त भूख के प्रति चेतावनी देते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि लालच कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता। जितना अधिक हम प्राप्त करते हैं, उतना ही अधिक हम लालसा करते हैं। यह अतृप्त इच्छा अनैतिक व्यवहार, भ्रष्टाचार और अंततः हमारे अपने पतन का कारण बन सकती है। यह हमें दूसरों की जरूरतों के प्रति अंधा कर सकता है, हमारे मूल्यों को नष्ट कर सकता है और हमारी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकता है। भाग 7, अपने दुश्मन को नजरअंदाज करने का खतरा।
जीत कभी कभी हमें अपने दुश्मनों को कम आंकने के लिए प्रेरित कर सकती है। हम अपनी क्षमताओं में इतने आश्वस्त हो जाते हैं कि हम अपने विरोधियों की ताकत और चालाकी को पहचानने में विफल रहते हैं। चाणक्य अपने दुश्मन को कभी कम न आंकने के महत्व पर जोर देते हैं। वह हमें उनकी रणनीति का अध्ययन करने, उनकी प्रेरणाओं को समझने और उनकी चालों का अनुमान लगाने की सलाह देते हैं। जीत के बाद भी अपने दुश्मनों को नजरअंदाज करना या उन्हें खारिज करना आत्मसंतुष्टि और अंततः हमारे अपने पतन का कारण बन सकता है। भाग 8, चाणक्य के ज्ञान को लागू करना। चाणक्य की शिक्षाएं जीवन की जटिलताओं से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए अमूल्य सबक देती हैं कि हमारी जीत हमारे पतन का मार्ग प्रशस्त न करे। सफलता के संभावित नुकसानों को पहचानकर हम अपनी जीत को स्थायी विकास और पूर्णता की सीढ़ी में बदल सकते हैं। हम विनम्रता पैदा कर सकते हैं, यह याद रखते हुए कि हर जीत न केवल हमारे प्रयासों का बल्कि दूसरों के योगदान और थोड़े से भाग्य का भी परिणाम है। हम निरंतर सीखने को अपना सकते हैं, हमेशा खुद को बेहतर बनाने और अपने आसपास की लगातार बदलती दुनिया के अनुकूल होने की कोशिश कर सकते हैं। संतोष और कृतज्ञता का अभ्यास करके हम खुद को लालच के चंगुल से मुक्त कर सकते हैं और अपनी उपलब्धियों में सच्ची संतोष पा सकते हैं। अंत में अपने विरोधियों का सम्मान करके और उनकी रणनीतियों से सीखकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी जीत अल्पकालिक न हो बल्कि स्थायी शांति और सफलता में योगदान दे। भाग 9, निष्कर्ष। जीवन के लिए स्थायी सबक। चाणक्य की शिक्षाएं एक कालातीत अनुस्मारक हैं कि सच्ची जीत न केवल सफलता प्राप्त करने में है बल्कि इसे बनाए रखने में है। घमंड, आत्मसंतुष्टि, छोटी सोच, लालच और अपने दुश्मनों को कम आंकने के संभावित नुकसानों को समझकर हम अपनी जीत को विकास, सीखने और स्थायी पूर्णता के अवसरों में बदल सकते हैं। उनका ज्ञान हमें सावधानी, विनम्रता और निरंतर सुधार की प्रतिबद्धता के साथ जीत हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी सफलताएं हमारे अपने पतन के लिए नहीं बल्कि एक उज्जवल और अधिक सार्थक भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें।